अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, रात को इमरान खान साहब की स्पीच के हवाले से आपके साथ एक विला किया था, लेकिन उस विला के अंदर मुकम्मल तफसीर आपको नहीं बताई थी, चूँकि उस वक्त इमरान खान साहब की अभी तक तकरीर जो है वो जारी थी। अभी आपको डायरेक्टली इमरान खान साहब की वो स्पीच बताएंगे, स्पीच का वो पार्ट बताएंगे जिसके लिए जिसे वो सरप्राइज़ का नाम दे रहे थे या कह रहे थे कि अवाम से के साथ एक मैं बहुत बड़ी बात शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है या तुर्प का पत्ता है। वो तुर्प का पत्ता किया था, डायरेक्टली उसी के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात करते चलें कि इमरान खान साहब की ये जो कल की स्पीच थी, कल का जलसा था, जलसा इसमें कोई डाउट नहीं कि जलसा है, बहुत ही अच्छा जलसा था, लेकिन ये नहीं कि उसके अंदर 10 लाख लोग थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो इमरान खान साहब की स्पीच थी इंतहाई लंबी चौड़ी स्पीच थी, या यूँ कह लें कि ये तकरीबन तमाम जो इमरान खान साहब की स्पीच थी ये पिछले गुज़िश्ता 2 से 3 हफ़्तों के अंदर जो उनकी स्पीच थी, उन सबको अगर मिलाकर इकट्ठा किया जाए तो इमरान खान साहब की आज रात वाली स्पीच बनती है। और स्पीच बाकी तो आलमोस्ट वही थी, लेकिन एक पार्ट जो है वो जिसके अंदर उन्होंने अपना एक लेटर दिखाया, वहाँ पे जाके लगा कि इमरान खान साहब के पास यहाँ पे कुछ नया है। तो वो किया था ट्रम्प कार्ड, वो किया था जिसके हवाले से इमरान खान साहब जिसके वो सरप्राइज़ का नाम दे रहे थे। तो इमरान खान साहब ने वो सरप्राइज़ दिखाने से पहले ये किया कि उन्होंने कहा कि एक माहौल को बनाने के लिए, उस चीज़ को अपने साथ लिंक करने के लिए उन्होंने भुट्टो का नाम लिया। उन्होंने कहा जी भुट्टो के साथ कैसे साजिश हुई थी, कैसे उन्हें फांसी पे चढ़ाया गया था, और वो साजिश पाकिस्तान के अंदर नहीं थी बल्कि बाहर से आई थी, और बाहर की साजिश जो है पाकिस्तान के अंदर आई थी। यहाँ के कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ थे जिनको इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद भुट्टो को जो है फांसी दी गई। लेकिन मैं भुट्टो नहीं हूँ। इमरान खान साहब ने कहा मेरा मामला यह है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, वो दौर ख़त्म हो चुका है। गो कि इमरान खान साहब ने भुट्टो बनने की कोशिश की, यानी कोशिश की अवाम को ये मैसेज देने की कोशिश की कि मैं एक बहुत बड़ा आलमी लीडर हूँ, और पूरी दुनिया की यानी कि मगरबी ताकतें जो हैं वो मुझसे उकताई हुई हैं, तंग हैं या फिर डर नहीं है, जिसकी वजह से वो साजिश करने के ऊपर मजबूर हो गई हैं, और अब मुझे गवर्नमेंट से जो है वो निकालना चाहते हैं, और इसके लिए बाहर से पैसा भी आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर से उनकी मदद की जा रही है। तो ये सारा जो सिनेरियो है इन्होंने अटैच करने की कोशिश की भुट्टो के साथ। फिर इमरान खान साहब ने अपनी जेब के अंदर से एक पेज निकाला और कहा जी, उसे ऐसे फोल्ड किया, ये जो मेरे पास है ये लेटर आया है, ये बाहर से लेटर आया है, और लेटर के अंदर मुझे सख्त तरीन जो है वो धमकी दी गई है, मुझे इक़्तिदार से अलग होने का कह दिया गया है, और ये जो धमकी है मैं पब्लिक नहीं करूँगा। यूँ तो इमरान खान साहब आमतौर पर बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो पब्लिक करते हैं, वो मीडिया के कैमरों के सामने रख देते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो लेटर निकाला जेब से यूँ करके निकाला, और उससे उसी तरीके से फोल्ड किया हुआ उन्होंने दिखाया कि ये लेटर है, इसके अंदर मुझे धमकी है और मुझे निकालने का कहा गया है, इससे मैं पब्लिक नहीं कर सकता, चूँकि पाकिस्तान के खारजी मसाइल पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए, और ये जो चीज़ है अगर कोई देखना चाहे तो वो ऑफलाइन मुझसे देख सकता है, वो मुझसे इस चीज़ का मुतालबा कर सकता है, लेकिन मैं इसको पब्लिक नहीं करूँगा। अब इमरान खान साहब की उनकी रवायात है या जो उनका माजी है या उन पर जो ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, तो उसके वाले से आपको बताते चलें कि 2013 के इलेक्शन के बाद 2014 में जब इमरान खान साहब कंटेनर के ऊपर थे तो वहाँ पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते थे। वहाँ पर एक इल्ज़ाम लगा था जिसकी बुनियाद के ऊपर 124 दिन जो है वो धरना इन्होंने दिया था। ये कहा था कि नजम सेठी ने 35 पंक्चर लगाए हैं। अब उन पंक्चरों को लगभग 8-9 साल गुजर चुके हैं, और उसके बाद जाके ये पता चला कि इमरान खान साहब को वो सियासी शोशा था, वो सिर्फ एक सियासी बयान था। इमरान खान साहब ने खुद कहा ये सियासी बयान है, और उसके ऊपर जिस शख्स ने ये स्टोरी जो है वो चलाई थी उसने भी माफ़ी मांग लिया, इनका पर्सन ने, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अभी तक वो केस जो है वो जारी है। अब चूंकि इमरान खान साहब ने एक लेटर निकाला, उसके अंदर ये नहीं बताया किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसके अंदर धमकी किस नौइयत की है, और पाकिस्तान के अंदर वो कौन से लोग हैं जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ये लेटर लिखा है, और वो चाहते किया है। इस चीज़ के अंदर हवाले से इमरान खान साहब ने बिल्कुल कोई चीज़ नहीं बताई कि क्या हो रहा है, किसने लेटर लिखा है, क्यों लिखा है, और इसके अंदर क्या चीज़ है, किस नौइयत की इसके अंदर बात की गई है। सिर्फ एक पेज निकाला, दिखाया, और उसे जेब में डाल दिया और कह दिया ये मेरे पास तुर्क का कार्ड था, ये जो है वो ट्रम्प कार्ड था। अब देखें ऐसे चीज़ें अगर मैं भी अभी एक जेब से निकालूँ, ये कह दूँ ये जो मेरे पास लेटर आया है ये बैनुल-अक़वामी तौर पर आया है और इस पर मुझे जान से मारने की धमकी दे दी गई है, तो ये एक ब्लफ होगा, इस पर कोई जो है वो यकीन नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के सपोर्टर, इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें गवर्नमेंट की जो है वो मशीनरी भी इस्तेमाल की गई, गवर्नमेंट की ताकत भी इस्तेमाल की गई, मुल्क के कोने कोने से जो है वो लोगों को जमा किया गया, और लगभग जो क्राउड था वो 1 लाख के करीब था। 1 लाख से कुछ ज़रा ऊपर या नीचे भी हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं था कि 10 लाख, लेकिन अच्छा खासा क्राउड था। और वो क्राउड जमा हुआ था कि इमरान खान साहब देखते हैं क्या अनाउंस करते हैं, क्या वो वज़ीर आला बुज़दार को हटाते हैं, क्या इमरान खान साहब खुद इस्तीफ़ा देते हैं, या फिर
इमरान खान साहब नेक्स्ट इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने सारी बात को जो है वो आवाम को यूँ कह लें, जो वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ों निकला चुहा, और यहाँ भी वही बात हुई। इमरान खान साहब पूरे 2 घंटे या पौने 2 घंटे जो है वो स्पीच करते चले गए। आवाम थक चुकी थी, उसके बावजूद लोग इस तजस्सुस के अंदर थे कि इमरान खान साहब आप क्या दिखाते हैं, अब क्या बात करने वाले हैं। और फिर जब इमरान खान साहब ने बात की तो वो यूँ समझ लें कि ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा दिया, जिस चीज़ का ना कोई सर है ना पाँव है, और उसको उठा के ये दिखा रहे हैं, ये मेरे पास बस धमकी आ गई है। और ख़ुद को एक बड़ा लीडर तो साबित करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि मगरबी ताकतें जो अब मेरे पीछे पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से मुझे निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है, बड़ी साजिशें हो रही हैं। नवाज शरीफ लंदन में किससे मुलाकात कर रहा है, क्या हो रहा है, और किससे मुलाकात के बाद जो है वो ये लेटर वगैरह मेरे पास पहुंचे हैं। तो ये जो चीज़ें सारी थी, इमरान खान साहब एक बिल्टअप कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर एक स्टंट जो है वो बना रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा लीडर, वाकई उसके खिलाफ साजिश हो रही है, तो और उससे जो है वो ज़बरदस्ती इक़्तिदार से निकाला जा रहा है। अब चूँकि जो मौजूदा हालात हैं, इसके अंदर तहरीक इंसाफ को अभी आज या कल के अंदर जो है वो एक बड़ा झटका लगने लगा है। तो इमरान खान साहब ने सोचा था कि ये जो 27 मार्च का जलसा होगा, इसके अंदर 10 लाख का मैं पावर शो अगर लेकर आ जाता हूँ, 10 के निसफ अगर 5 लाख भी आ जाता है, तो ये मैं दिखाने में कामयाब हो जाऊँगा उन ताकतों को, और वो ताकतें जो है वो पहले की तरह मेरा साथ देंगी, और वो इत्तेहादियों को कॉल करेंगी कि आपने गवर्नमेंट से अलग नहीं होना, बल्कि गवर्नमेंट के साथ ही अटैच रहना है। लेकिन ये चीज़ें आप देखते हैं कि ये चीज़ें होती हैं या नहीं। इमरान खान साहब का जो सियासी स्टैंड था, जो सियासी उनकी जो कोशिश थी, वो यही थी कि ये जलसा अगर कामयाब हो जाता है तो उसके बाद उसके इफ़ेक्ट पड़ेंगे और इत्तेहादियों को हो सकता है कि वो ताकतें रोकने पर मजबूर कर दें। लेकिन आपको बताते चलें कि अभी ये जो न्यूज़ चल रही है, रात से न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ दिलाई को लगाया जाएगा, और हो सकता है कि कल तक अदम एतमाद पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो पेश कर दी जाए। अब पंजाब असम्बली को गिराने के लिए अदम एतमाद की जो है वो तहरीक शुरू हो चुकी है, और कल तक हो सकता है उसे सबमिट कर दिया जाए। अगर इमरान खान साहब इसी जलसे के अंदर, इस क्राउड के अंदर, अगर पंजाब के अंदर जो वो नाइंसाफ़ी हो रही थी, पंजाब की आवाम के ऊपर जो है वहाँ पे बुज़दार जैसे शख्स को वज़ीर आला लगाया गया था, अगर उन्हीं को जो है वो रिज़ाइन को करने का उन्हें बोल देते, या फिर उन्हें CM-शिप से हटा देते, तो हो सकता था कि ये क्राउड, जो चार्ज क्राउड था, जो क्राउड इतने दूर दूर से जो है वो इमरान खान साहब की स्पीच सुनने गया था, वो इस उम्मीद में गया था कि इमरान साहब कोई बड़ा जो है वो वहाँ पे रोल प्ले करेंगे, कोई बड़ी चीज़ जो है वो उनके सामने करेंगे। लेकिन उन चीज़ों तमाम के तमाम को इमरान खान साहब ने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर आवाम का जो है वो वक्त ज़ाया किया।